अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में। इसे पुरानी दुनिया का सब कुछ भुलाना है, फिर याद की टेव पड़ जाएगी। तो ऐसे याद में बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहेगा। परंतु ये अवस्था पिछाड़ी को पावेंगे जब पक्के हो जाएंगे। बैठे बैठे समझेंगे कि हम जा रहे हैं। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त होगा उनकी ये अवस्था होगी। जैसे कि तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो, शरीर छोड़ रहे हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में कहो, ब्रह्मा की याद में कहो, शरीर छोड़ते हैं। ब्रह्म या ब्रह्मा अर्थ तो एक ही है। तो जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो भी घर में सन्नाटा हो जाता है। इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में तुम बच्चे सब भूल जाते हैं, बस हमको अपने घर वापस जाना है। 9 जुलाई 1966 की प्रातः क्लास का 4था पेज। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख में। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब हो जाए तब तुम विजयमाला में पिरोने लायक बनो। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। सिंध में बाबा का देखा हुआ है, एकदम सन्नाटा हो जाता है, जैसे करंट आती है। तुम्हारे में भी शांति की करंट है ना। कोई भी आते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारे में शांति बहुत है। ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। सन्यासी ये बात नहीं जानते हैं। वो तो समझते हैं हम कर्मातीत बने, इसलिए प्राणायाम आदि चढ़ाते हैं, खड्डे आदि में बैठ जाते हैं। इनको कहा जाता है हठियो। और तुम तो ये हठयोग आदि कर न सको। तुम जानते हो हम आत्मा तो शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्मधारा बिगड़ तो कोई रह न सके। वो लोग हठपूर्वक क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांत है।
यहाँ हम आए ही हैं कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाने। बेहद के बाप का परिचय हमको मिला है, अपनी आत्मा का भी परिचय मिला है। तुम स्वयं शांत स्वरूप हो। अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं तुम भी घर में याद करो। यहां तो मैं टेम्परेरी आता हूं, तो तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में लटकनी चाहिए। बाबा की याद में विश्व की बादशाही का वर्षा लेना है। और वो तो है आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। तो अपने घर को ना भूलो। बाप को भी नहीं भूलो। बाप की याद करने से ही पवित्र बनकर घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने नई दुनिया में आवेंगे। तो जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर।